सोचिए अगर अगली जॉब का इंटरव्यू रिज्यूमे भेजने से पहले ही हो जाए। सुनने में थोड़ा अलग लगता है ना। आज हम भारत में हायरिंग के एक ऐसे ही नए मॉडल को समझने वाले हैं। ये मॉडल रिक्वायर हायर जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए पूरी की पूरी प्रोसेस को ही पलट रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये इंटरव्यू फर्स्ट अप्रोच आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। देखिए, जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये फीलिंग बहुत कॉमन है। मतलब सैकड़ों जगह रिज्यूमे भेजो और जवाब में सिर्फ खामोशी। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो अच्छे अच्छे काबिल कैंडिडेट्स को भी थका देती है और मन में एक ही सवाल आता है, क्या इससे कोई बेहतर तरीका नहीं हो सकता? और बस यही वो सवाल है जो हायरिंग के पुराने ट्रेडिशनल तरीकों को चैलेंज करता है। जरा सोचिए, अगर हम पूरी प्रोसेस को ही उल्टा कर दें तो क्या हो अगर किसी की स्किल्स को कागज के ढेरों में ढूंढने के बजाय उसे ही सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज माना जाए? तो इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है इंटरव्यू फर्स्ट अप्रोच में। यह हायरिंग का एक बिल्कुल नया नजरिया है, एक ऐसा सिस्टम जो कागजों से ज्यादा स्किल्स को और प्रोसेस से ज्यादा इंसान को इंपॉर्टेंस देता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि आखिर ये मॉडल है क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई जॉब लिस्टिंग वाली वेबसाइट नहीं है। नहीं, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जहां कैंडिडेट्स का पहले वेरिफिकेशन होता है, फिर उनके स्किल्स को परखा जाता है और फिर उन्हें सही कंपनियों से मैच किया जाता है। और ये सब रिज्यूमे भेजने वाली पुरानी प्रोसेस से पहले होता है। इसे ऐसे समझते हैं, देखिए ट्रेडिशनल हायरिंग में क्या होता है, कंपनियां रिज्यूमे के एक बड़े से ढेर में से सही कैंडिडेट को ढूंढने की कोशिश करती हैं, है ना। लेकिन इंटरव्यू फर्स्ट मॉडल में कैंडिडेट सीधे अपनी स्किल्स दिखाकर कंपनियों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये पेपरवर्क से परफॉर्मेंस की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब जो चीजें इस मॉडल को इतना खास बनाती हैं वो हैं इसके फीचर्स। सबसे पहले AI पावर्ड इंटरव्यू। ये किसी भी तरह के भेदभाव को कम करके सीधे स्किल्स पर फोकस करने में मदद करते हैं। फिर है प्रोफाइल वेरिफिकेशन, जिससे ये पक्का हो जाता है कि कंपनियां असली और लायक कैंडिडेट से ही बात कर रही हैं। और इसकी पहुंच पूरे भारत में है, मतलब मौके सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये कैंडिडेट्स के लिए 100% फ्री है और हिंदी अंग्रेजी दोनों में मौजूद है, तो मतलब सबके लिए आसान है। तो चलिए अब देखते हैं कि एक जॉब ढूंढने वाले के लिए ये पूरी प्रोसेस आखिर दिखती कैसी है। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। प्रोसेस सच कहूं तो बहुत सीधी सादी है और इसे कैंडिडेट को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सबसे पहले साइन अप करके एक प्रोफाइल बनानी होती है, फिर हजारों वेरीफाइड जॉब्स में से अपने लिए सही मौका ढूंढना होता है। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, AI इंटरव्यू, जहां आपकी स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। इंटरव्यू के फौरन बाद स्कोर और फीडबैक भी मिल जाता है और अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो कंपनियां खुद आपको कांटेक्ट करती हैं। मतलब रिज्यूमे भेजकर लंबे इंतजार वाला चक्कर ही खत्म। और ये सिर्फ कैंडिडेट्स के लिए ही नहीं, बल्कि कंपनियों के लिए भी एक विन विन सिचुएशन है। सोचिए, इस मॉडल का मतलब है कि उन्हें अब रिज्यूमे छांटने में कम टाइम लगाना पड़ता है और सही स्किल वाले लोगों से जुड़ने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है। तो इससे दोनों का ही काफी समय और रिसोर्स बचता है। तो एक कैंडिडेट के नजरिए से देखें तो इसका मतलब क्या है? चलिए अब उन खास फायदों पर बात करते हैं जो नौकरी ढूंढने वालों को सीधे सीधे मिलते हैं। शायद सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि एप्लीकेशन के ब्लैक होल से पीछा छूट जाता है। मतलब वो जो रिज्यूमे किसी के इनबॉक्स में जाकर खो जाता था, वो नहीं होता। यहां पर आपकी स्किल्स ही आपको सीधे इंटरव्यू तक ले जाती हैं। अपनी काबिलियत दिखाने का एक पक्का मौका मिलता है। दूसरा बड़ा फायदा है प्राइवेसी और कंट्रोल। ये मॉडल आपकी प्राइवेसी को बहुत सीरियसली लेता है। प्रोफाइल तब तक पूरी तरह एनोनिमस यानी गुमनाम रहती है जब तक आप खुद परमिशन ना दें। मतलब आपकी पर्सनल जानकारी कौन देख सकता है, इसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। तो जॉब ढूंढने की प्रोसेस काफी सेफ और कंट्रोल्ड हो जाती है। और बात सिर्फ मैचिंग पर खत्म नहीं होती, ये प्लेटफॉर्म तैयारी में भी मदद करता है। यहाँ AI रेज्यूमे चेकर और इंटरव्यू प्रेप जैसे फ्री टूल्स मिलते हैं। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कैंडिडेट्स को खुद को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। इन सब के अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे कैंडिडेट्स को फौरन फीडबैक मिलता है जिससे वो अपनी स्किल्स को और सुधार सकते हैं। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई फ्रेशर है या कोई एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल। ये मॉडल हर किसी को कंपनियों के सामने एक वेरीफाइड और भरोसेमंद प्रोफाइल बनाने में मदद करता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकाला जाए? क्या ये सिर्फ एक और नया प्लेटफॉर्म है या फिर ये भारत में हायरिंग के फ्यूचर की एक झलक है? चलिए जरा बड़ी पिक्चर को देखते हैं। देखिए, इसका असली मकसद है हायरिंग को सबके लिए बराबर बनाना, उसे डेमोक्रेटाइज करना। ये एक ऐसा मॉडल है जो शहरों और गांवों की सीमाओं को तोड़ता है।
ये पक्का करता है कि किसी मेट्रो सिटी में रहने वाले को झारखंड जैसे उभरते हुए सेंटर के कैंडिडेट पर कोई फालतू का फायदा ना मिले। ये सच में टैलेंट को, चाहे वो कहीं भी हो, चमकने का मौका देता है। तो आखिर में सवाल यही है कि क्या एआई से होने वाले इंटरव्यूज ही फेयर हायरिंग का असली जवाब हैं? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ये हमें हायरिंग के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर तो करती ही है। क्या मशीनें सच में इंसानी सोच में बसे भेदभाव को खत्म कर सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।